कई बार क्या होता है कि आदमी लगता है यार एक बार टेस्ट चेंज करते हैं, और उन्होंने ढोंग किए किस तरह गजेंद्र जी रोए जा जाके, ये हमारा कैंडिडेट तो रोने का आदि है, 15-15 मिनट रोता रहता है हर जगह जाके, आपने देखा होगा, तो हर 15 मिनट में किसी को पकड़ के रोने लग जाता है। कल तो मैं देख रहा था उनके बेटे को पकड़ के उसको भी रो रहा था। तो भाई रो धो के भी 5-4 हजार वोट रोने के भी मिल जाते, कितने 5,000। रिचपाल जी हमेशा रोते थे और वोट ले लेते थे। आगे लोगों ने कहा साहब 2 बार रोने दे दिया, अब कितनी बार ले हो, 2-2 बार जीता दिया रोने से। तो भाइयों रोना धोना, पार्टी, सत्ता, दिल्ली, राजस्थान, दाढ़ी, मूछ, बाढ़ सब गए एक साथ। अब आप मजबूत हो जाओ, अब आपको लड़ना है। इतना ध्यान रखें, एक आह्वान करें, वहां हजारों की तादाद के अंदर इकट्ठे हो जाना, वेट मत करना। ये आप देखो देश के अंदर एक लड़का आपके सामने खड़ा है जो विपरीत परिस्थिति के अंदर भी जिसके चेहरे पे मुस्कान है और आपके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता है। वो चाहता है कि किसान के बेटे बेटियां आगे बढ़े, शोषित पीड़ित तबके को कभी घोड़ी से वापस उतारा नहीं जाए इस राजस्थान और इस देश के अंदर। वो चाहता है कि उनका बेटा भी घोड़ी पे बैठ के तोड़ बांधने के लिए जाए। शोषित पीड़ित तबके, दलितों पर जो अत्याचार हुआ राजस्थान के अंदर, कौन बोलता है सबसे ज्यादा आपके लिए? मैं ही बोल रहा हूं। आरएलपी प्रयास करे तो हमारे आरएलपी के जितने भी मुद्दे हैं, अपने नागौर का विकास जो पहले हुआ, दिल्ली का पैसा जिस तरह नागौर में आया उसी तरह नागौर का विकास होगा। आप निश्चिंत रहे, नागौर संसदीय क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। खींवसर के जो बचे हुए हमारे काम थे, चाहे बिजली के, पानी के, आज के बाद अपने आप एफएस भी जारी हो गई, सब काम चालू हो जाएगा। इसलिए जो प्रॉमिस कमिटमेंट हमने किए वो ये नहीं देखें किस गांव में कितना वोट मिला, वो काम तो होगा ही होगा। और बाद में भी जो हाँ भरी है वो सारे काम आपको आपके कराएंगे। हमने तो हमेशा संघर्ष ही देखा है, 2003 से लेकर 23 तक हमेशा सरकारों से लड़े, मुख्यमंत्रियों से लड़े, प्रधानमंत्री से लड़े, दिल्ली को झुकाया, राजस्थान को झुकाया और आगे झुकाते रहेंगे। चेहरे पे ये नहीं लगना चाहिए कि हार के जा रहे हो। जब मेरे घर से आप अपने गांव की ओर लौटो, अपने घर की ओर लौटो, हर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता इस शपथ लेके निकलेगा कि अगले चुनाव के अंदर मुझे 5 से 10 वोट बढ़ाने इस पार्टी के लिए, ताकि ऐसी मायूसी दोबारा, जिस तरह आपके चेहरे पे देख रहा हूं, वापस मायूसी नजर नहीं आनी। और आप अगर चाहोगे तो निश्चित रूप से यह ताकत आपके अंदर है, क्योंकि देश सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा जो जवान है वो हिंदुस्तान के अंदर है। और अपनी पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूती कौन है? नौजवान। नौजवान चाहता है तो जमाने को बदल देता है। भाइयों, भगत सिंह की कुर्बानी के बाद देश के नौजवानों के अंदर ऊर्जा आई कि अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। ये तो एक टेलर है। ये इस हार से ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जीता हुआ आपके सामने खड़ा हूं। मैं देख रहा था कि करंट कम तो नहीं हुआ खींवसर के अंदर। मैं चाहता तो ये हार किसी और के गले में डाल सकता था, राजनीतिक रूप से चाहता। अगर कांग्रेस की शर्तें मानता तो कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता। मैंने कहा देख लो, एक साथ ही मन की निकालना तो फिर बार बार इनके मन के अंदर ही रह जाएगी, एक साथ लड़ लें। फिर भी हम 80 से 95 की ओर गए। 15,000 वोट आपने इस चुनाव के अंदर ज्यादा लिए, इसलिए आप आरएलपी पार्टी की बड़ी जीत इस चुनाव के अंदर है। पिछली बार तो लोग ये कहते थे कि भाई आजाद समाज पार्टी और आरएलपी दोनों मिलकर प्रचार करें, इसलिए हनुमान जी को वोट इतने आ गए। अब की बार तो मैं अकेला ही कर रहा था प्रचार, कोई और थोड़ा आया था प्रचार करने? कोई आया था क्या? आप थे और मैं था, और 80 से 95 थे। पूरी सरकार खिलाफ थी और हर जाति समाज ने वोट दिया। हो सकता है कम ज्यादा हो गया होगा। उनको लेके कल तो रेस्ट करो सब लोग। अब तो यहाँ से सब लोगों को सौगंध खा के जानी है कि गाड़ी धीरे चलानी है, घर पे जाना, आजाद थकान उतार दो। और मूड ऑफ हुआ थोड़ा, तो मूड ऑफ हो जाता है तो उसको सही कर लो। कल तक, कल परसों के बाद ये लोग जो जीते हैं, इनके जीत क्या पच जाएगी आपको लग रहा है क्या? 40 से तो भूले हो गए, 40 हो गए जीत के। अगर मैंने जीता है तो लड़ लो लेना आप राजा साहब, अगर मैंने जीता है दूसरा कोई और कुछ कह रहा है, तीसरा। इसलिए भाइयों, हिम्मत हौसले के साथ रखो। अपने को ये मैसेज देना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हिम्मत हौसले के साथ हार जीत के अंदर वो ज्यादा बदमाशी नहीं करते, अपच नहीं होती, और हार जाते हैं तो भी संयुक्त तरीके से उस हार को पहुंचाना भी जानते हैं। ये हार नहीं, आपकी जीत है। 80 से 95 की ओर गए हो, ये बहुत बड़ी जीत। पूरे देश देख रहा है, पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना वोट में बढ़ाया राजस्थान के अंदर, और आगे भी। अब की बार अगर मैं दूसरी जगह चुनाव लड़ा था, निश्चित रूप से ये आपका देवली होने का झुंझुनू हम वोट लेते हैं, लेकिन फिर मुझे आप कहते हैं हार जाते रहो।
कि आप तो बाहर चले जाते हो और हमें छोड़ जाते हो, लेकिन मैंने पूरा टाइम आपके बीच दिया, 15 दिन में आपके बीच था और प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा एक परिवार की तरह मेरे साथ जुड़े हो, मुझे अपना भाई मानते हो, लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, कोई बड़ा भाई मानते हैं और मेरी किसी बात का बुरा भी आप लोग नहीं मानते। इसलिए इस बात को तय कर लो कि आज की हार से अपना एक शपथ लेना है, तेज गाड़ियां नहीं चलानी, स्टंट डेमो ये इस तरह के नहीं करना। आरएलपी कैसे मजबूत, आज आपने देखा होगा बीजेपी के लोग जो अच्छी हरकतें कर रहे हैं, बोतलों को गाड़ी के बांध के घुमा रहे हैं, आप समझ रहे हो, उनके कहने से कोई बोतल नहीं हारने वाली। भारतीय जनता पार्टी की 1980 में 2 MP थे, कितने 2 MP थे और आज देश में राज कर रही है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि MP तो हूं मैं, आपका पार्टी है अपनी। राजस्थान में 10 लाख वोट है, कम जगह लड़ा है, 10 लाख का 25 लाख होता। ये भाइयों मजबूत रहो, ये वोट बीजेपी कांग्रेस अदर्स और 20 साल का जो गुस्सा लोगों के अंदर था, बाहुबल धनबल और सत्ता का दुरुपयोग, ये सारा मिलकर वोट हुआ। आप जानते हो ना, बहुत से लोग मिल जाते हैं तो शेर का भी शिकार कर लेते हैं, करते हैं नहीं करते, बड़ा शेर और बहुत लोग घेर लेते हैं, हो जाता है कई बार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपका भाई तो मजबूत है और परसों जब लोकसभा के अंदर मैं बोलूंगा, उससे अगले दिन बोलूंगा तो देश को लगेगा कि हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के लिए उसी तरह लड़ेगा जैसा पहले लड़ा था, जवान के लिए उसी तरह लड़ेगा, इस शोषित पीड़ित तबके के लिए वही लड़ाई लड़ेगा जो हमेशा 20 साल से लड़ाई लड़ी। हमें अगर सत्ता का शौक होता तो हम भी कहीं चले जाते, लेकिन मैंने तो आपको नहीं कहा मुझ मुंडवा लूंगा, दाढ़ी कटवाऊंगा, थोड़ी कहा मैंने आपको। मैं कहता 5-7 हजार वोट और बढ़ जाते, लेकिन मैंने कहा नहीं, लोकतंत्र के अंदर इस तरह गिड़गिड़ाने की आदमी को आप नहीं, वक्त तक आपने मुझे मेरे भाई को बनाया, मेरे पिताजी बनाए, आप वाइफ को भी बीतते वोट 95,000 दिए, तो हमारे घर को जितना आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए उससे ज्यादा आप लोगों ने दिया। कुछ नर्वस जरूर नौजवान में, आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका है, जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे अच्छे खुशी के मौके पे। आप निश्चिंत रहें, मस्त रहें और यहाँ से 10 मिनट बाद जब लौटो, अब तो जाएंगे आराम से सब लोग घर जाना, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, घर पहुंचेंगे और कहीं किसी तरह का झगड़ा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, मेरी कसम लगेगी तुम्हें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस संघर्ष के लिए और हमेशा इसी तरह